गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 12वीं हिंदी के लिए हम आज अपने अगले पाठ की ओर बढ़ रहे हैं और यह पाठ है भक्तिन। उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे और आपको यह सरलता से समझ में आएगा। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी और पाठ है भक्तिन। गद्य में यह आपका पहला पाठ है। हम अगली स्लाइड में यहाँ पर महादेवी वर्मा का चित्र देख रहे हैं और यह ही भक्तिन पाठ की लेखिका हैं। लेखिका का परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 9 साल की आयु में इनका विवाह हो गया, लेकिन इन्होंने अध्ययन जारी रखा। 1929 में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के आह्वान पर ये समाज सेवा से जुड़ गई। अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर, पाठ की ओर। प्रतिपाद्य अर्थात किस कहानी पर इस पाठ को लिखा गया है। तो भक्तिन, सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं। भक्तिन, भक्तिन अर्थात सेविका। यह महादेवी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और उनकी पुस्तक स्मृति की रेखाएं में संकलित है। संस्मरणात्मक अर्थात उनके संस्मरण से लिया गया है। महादेवी के स्मरण के आधार पर, उनके जीवन के अनुभवों के आधार पर यह पाठ लिखा जा चुका है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का एक मनोरंजक चित्र बनाया है, अर्थात शब्दों द्वारा इसे इस तरह से प्रस्तुत किया है कि हम उन सब घटनाक्रम को अपने आसपास घटित होते हुए अनुभव कर सकते हैं। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले वह भक्तिन कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जीती थी और कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं, पितृसत्तात्मक अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति में पिता की परंपराओं, खानदान को बेटे होना आदि, इन सारी बातों को महत्व दिया जाता है और छल छद्म भरे समाज में अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। इन सब का वर्णन यहाँ पर किया गया है। भरे समाज में अपने और अपने बेटियों के हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, भक्ति ने लड़ी है और जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के एक कठोर निर्णय तक वे पहुंची। इन सारी बातों का संवेदनशील चित्रण लेखिका ने इस पाठ में किया है। साथ ही ये भी बताया है कि भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा गई है, उनके जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है, जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए पहलू भी हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और इसी कारण अपने व्यक्तित्व का एक जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। अब हम यहाँ एक संक्षिप्त में कुछ देखते हैं। सारांश है, यहाँ लेखिका बताती है भक्तिन का कद छोटा है, उसके होठ पतले थे, वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी है, लेकिन उसने लेखिका से निवेदन किया कि यह नाम प्रयोग न करे। तब लेखिका ने उसकी कंठी माला को देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, सेवा धर्म में वह भगवान हनुमान से स्पर्धा करती थी। स्पर्धा अर्थात प्रतियोगिता। भक्तिन की तुलना हनुमान से की है क्योंकि हनुमान श्री राम के परम भक्त हैं और उसी प्रकार भक्तिन भी अपनी स्वामिनी लेखिका के प्रति पूरी तरह समर्पित है। यहाँ पर यूं भी कह सकते हैं कि दोनों के बीच संबंध अवश्य स्वामिनी एवं सेविका का है, लेकिन यह संबंध उससे भी बढ़कर आत्मीय हो चुका है। अब हम अपने पाठ में यहाँ पर चैप्टर की ओर आ चुके हैं। किताब का पहला पृष्ठ है आपका। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन मेरे पास आ उपस्थित हुई थी पहली बार, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। अर्थात जब भक्तिन लेखिका के पास आई थी तब लेखिका ने देखा उसका शरीर दुबला है, लेकिन उसकी आंखों में समझदारी दिखाई देती है और होठों में एक दृढ़ संकल्प भी दिखाई देता है और इस बात को बीते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है।
लेकिन जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, जिज्ञासु अर्थात कोई व्यक्ति जब जानना चाहता है कि लेखिका और भक्तिन को साथ रहते हुए कितना समय हो चुका है, तब वह आंखों की पुतलियां गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर, ठुड्डी अर्थात चिन्ह कुछ ऊपर उठाकर विश्वास के साथ उत्तर देती है, तुम 25 का बताइए, अर्थात तुम 25 क्या बोल रही हो, यही कोई 50 बरस से हम दोनों साथ रहती हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। अर्थात भक्तिन को कोई गिनती तो आती नहीं है, वह लेखिका से इतनी गहरी आत्मीयता से जुड़ चुकी है कि वह अधिकांश लंबा समय अपना बताना चाहती है। और इस अनुसार अगर भक्तिन के इस गलत हिसाब को जाने तो लेखिका 75 साल की हो चुकी है और भक्तिन की उम्र तो 100 साल भी पार कर चुकी है। इसका भक्तिन को पता नहीं, क्योंकि वह प्रेम को जानती है, वह किसी भी तरह की गणित को, गिनती को नहीं जानती। पता भी हो तो शायद वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी, एक अंश भर भी पल कम नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। अर्थात भक्तिन भले अनपढ़ है, लेकिन उसका प्रेम उसे विवश कर देगा कि वह लेखिका के साथ बताएगी कि वह मैं 100 सालों से लेखिका के साथ हूँ। इस हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु को ढोना पड़ेगा। अर्थात अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से लेखिका की आयु शायद 150 वर्ष ही गिनी जाएगी। लेकिन भक्तिन लेखिका और उसके साथ रहने के समय को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहती है। अब हम इसी पाठ के अगले पैरे पर हैं। सेवक धर्म से हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अंजना अर्थात हनुमान भगवान की माता का नाम है, वह किसी अंजना की पुत्री नहीं है, लेकिन अनाम धन्या गोपालिका अर्थात गायों का पालन करने वाले एक ग्वाले की पुत्री है और उसका नाम है लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशलता मेरे लिए दुर्वह है, दुर्वह मतलब ढोना, उसका भार ढोना बहुत मुश्किल है। महादेवी का नाम है महान देवी, अर्थात वे स्वयं को महान देवी नहीं मानती और उनका सोचना है कि इस नाम को सार्थक करना, मीनिंगफुल बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। अर्थात उसका नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन असलियत में वह गरीब है। जिसका नाम लक्ष्मी हो और वह समृद्ध हो तब तो यथानाम तथा गुण हो संभव होगा, लेकिन यहाँ पर वह गरीब है और नाम लक्ष्मी है। तो कपाल अर्थात उसके भाग्य की कुंचित मतलब सिकुड़ी हुई रेखाओं में यह लक्ष्मी नाम फिट नहीं बैठता है और इसी कारण वह स्वयं को लक्ष्मी कहलाना पसंद नहीं करती। वैसे तो जीवन में सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास जीना पड़ता है, लेकिन भक्तिन समझदार है। हम देखते हैं कई लोगों के नाम होते कुछ हैं और उनका व्यवहार, उनका कुछ असलियत कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पर भक्तिन समझदार है। वह स्वयं को लक्ष्मी नहीं मानती, इसलिए वह इस समृद्धि सूचक नाम को किसी को बताती नहीं। अब जब नौकरी की खोज में आई है, शहर आ चुकी है वह, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ बता दिया कि उसे लक्ष्मी नाम, उसका नाम तो लक्ष्मी है लेकिन वह इसे पसंद नहीं करती। शेष इतिव्रत अर्थात अपने जीवन की पहली कहानी को, जीवन में इससे पहले के घटनाक्रम को भी उसने लेखिका को बता दिया और इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी उसके इस लक्ष्मी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका उपयोग अपने ऊपर करती। लेखिका कहती है यदि उपनाम रखने की क्षमता, कुछ अलग नाम रखने की सामर्थ्य मेरे ऊपर होती तो मैं महादेवी की जगह अपना कोई और नाम रखती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने, लेकिन इस बात को वह गांव की सीधी सादी औरत क्या जान सके। और इसी से लेखिका ने उसके मन को निराश भी नहीं किया जब उन्होंने उसके गले में एक कंठी माला जो जपी जाती है भगवान के नाम लेने के लिए, देखा तो उसका नया नामकरण किया और वह नया नाम था भक्तिन। और इस प्रकार भक्तिन खुश हो गई कि उसका नया नाम यहाँ पर कुछ बदला हुआ है। अब यहाँ पर कुछ संक्षिप्त में पुनः परिचय है भक्तिन का। वह कहाँ से है? वह अहीर की इकलौती बेटी है, अहीर ग्वाले की।
उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। यहाँ पर हम कहेंगे भक्तिन का जीवन का प्रथम अध्याय, अर्थात उसकी खुद की माँ नहीं है और उसका बचपन सौतेली माँ के साय में बीता, तो निश्चित रूप से उसका यह प्रथम अध्याय, उसकी जीवन का पहला भाग दुख में बीता। 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया। जब वह अबुध थी, ना समझती, तब उसका विवाह हंडिया गांव के एक बालक के साथ कर दिया गया और 9 वर्ष की उम्र में गोना हो गया। गोना अर्थात विवाह के पश्चात ससुराल चले जाना। भक्तिन की विमाता ने, विमाता अर्थात सौतेली माँ ने पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। यहाँ पर हम कुछ समरी देख रहे हैं। और सास ने समझा कि वह ससुराल में रोएगी, पीटेगी, अपशकुन होगा, तो इससे बचने के लिए उसने यह कहकर उसे पीहर भेजा कि बहुत दिनों से तुम अपने पिता से मिलने नहीं गई हो। तो वह खुशी खुशी वहाँ से चली गई। मायके जाने पर उसने विमाता का दुर्व्यवहार देखा और पिता की मृत्यु से व्याकुल होकर, व्यथित होकर बिना पानी पिए ही वापस अपने ससुराल की ओर चली आई। तो यहाँ पर हमने कुछ समरी पढ़ी है। फिर से हम उसी बात को पाठ्य पुस्तक के आधार पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हो गया और सबसे छोटी पुत्र वधू बनकर वह ससुराल आई। पिता ने शास्त्र से 2 पग आके रहने की ख्याति पाई, अर्थात जब 5 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ, शास्त्रों में शायद इतनी कम उम्र में विवाह का नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त अपने आप को समझदार घोषित करते हुए कम से कम उम्र में ही उसका विवाह कर दिया। और 9 वर्षीय युवती का गोना करके विमाता ने बिन मांगे पराया धन लौटाने का महाजन का पुण्य लूटा। अर्थात महाजन जो पराया धन रखता है, तो यहाँ लड़कियों को भी पराया धन कहा गया है। तो माँ ने, जो उचित नहीं था कि 9 वर्ष की अल्पायु में ही उसको ससुराल भेज दिया जाए, तो उन्होंने अपने आप को उदार दिखाते हुए, बड़े दिल का दिखाते हुए उसका गौना कर दिया और उसे ससुराल विदा कर दिया गया। पिता का उस पर अगाध प्रेम था और शायद यही कारण था कि सौतेली माँ उससे ईर्ष्या करती थी और डरती थी कि कहीं सारी संपत्ति लक्ष्मी के नाम अर्थात भक्तिन के नाम न हो जाए। और यही कारण था कि भक्तिन के पिता के अंतिम समय तक उन्होंने समाचार नहीं भेजा और जब मृत्यु की सूचना बन चुका था, अर्थात जब उसके पिता मर चुके थे, तब वह समाचार उसके ससुराल भेजा गया। लेकिन सास भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी अपशकुन के डर से उसे कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने बहाना करके उसे भेजा कि बहुत दिन से पीहर नहीं गई हो, जाकर देखाओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह, इस अचानक दिए गए अनुग्रह ने उसके पैरों में पंख लगा दिए और वह बहुत ही जल्दी अपने पीहर के गांव में पहुंच गई। लेकिन वहां पर उसने कुछ यहाँ पर संवाद सुने, जैसे हाय लक्ष्मण अब आई। अस्पष्ट पुनरावृत्तियां उसने लोगों के मुंह से सुनी और लोगों की आंखों में उसने एक सहानुभूति देखी। तो वहां पर उसे कुछ अनदेखा, कुछ अनहोनी होने की आशंका हुई और वहां पर उसने पाया कि उसके पिता मर चुके हैं। जब वह वहां पर सास ने तो उसे बहाना करके भेजा था, लेकिन विमाता ने उसका कोई शिष्टाचारवश कुछ भी उसको सत्कार नहीं किया, उसकी मरहम नहीं की, उसे रोने में कोई उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त नहीं की। तब वह नाराज होकर पुनः, और पिता की मृत्यु का समाचार देर से पाने के कारण वह पुनः वैसी ही स्थिति में अपने गांव की ओर लौट आई, अपने ससुराल की ओर चली आई। घर आकर उसने अपना क्रोध इस प्रकार उतारा, उसने अपनी सास को खरी खोटी सुनाई और पति के ऊपर गहने फेंककर अपनी व्यथा व्यक्त की, क्योंकि वह अंतिम समय में अपने पिता से नहीं मिल सकी और उनकी मृतदेह के भी दर्शन नहीं कर सकी। तो यहाँ पर भक्तिन के जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। दूसरा अध्याय अर्थात विवाहित जीवन, जब वह अपने ससुराल में विदा होकर के आ चुकी है, पति के साथ जब अपना जीवन बिता रही है, यह उसका दूसरा अध्याय है। लेकिन यहाँ पर भी उसे सुख नहीं प्राप्त हुआ। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई और हम जैसा जानते हैं, हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं और गांवों में तो विशेषतः लड़कियों का होना इतना खुशी का कारण नहीं माना जाता। और यही कारण रहा कि सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। उपेक्षा करना अर्थात उसको अनदेखा कर देना। और इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे, अर्थात लक्ष्मी के पति सबसे छोटे थे, लेकिन लक्ष्मी के 2 भक्तिन के 2 जेठ भी थे और
सास के 3 बेटे हैं, साथ ही जेठानियों के भी काले काले पुत्र थे। भली पुत्र दिखने में कैसे भी हों, लेकिन जेठानियों के भी पुत्र हैं और सास की भी पुत्र हैं, लेकिन भक्तिन की पुत्रियां हुई है, इसलिए उसको सम्मान नहीं मिला। जेठानियां बैठकर खाती और घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, सब कुछ यह कार्य भक्तिन ही करती। इस प्रकार वह कार्य कर रही है अतिरिक्त, क्योंकि उसके बेटियां हैं। तो यहाँ पर हम इस चित्र में कुछ एक अनुमान कर सकते हैं कि भक्तिन भी कुछ इस तरह से अपनी संतान को पालती होगी और घर का कार्य भी करती होगी। हम उसी समरी को यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि सास 3 कमाऊ पुत्रों की विधात्री बनकर, विधात्री मतलब जन्मदात्री बनकर, जिन्होंने अपने 3 पुत्रों को जन्म दिया है, तो वह कुछ अपने आप को देवी समान मानती है। मचिया अर्थात खाट के ऊपर विराजन पुख्तिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, अर्थात मानो जैसे वो पूर्वज हो उस घर की, कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति हो। इस प्रकार वह सदैव पलंग पर बैठी रहती और दोनों जिठानियां काक भूषुंडी जैसे काले काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके उस पद के लिए उम्मीदवार थी। काक भूषुंडी अर्थात कौवे जैसे काले, लाल अर्थात पुत्रों की एक के बाद एक जन्म देकर मानो वे भी आने वाले समय में उस स्थान की अधिकारी हो चुकी थी। अर्थात पुत्र है उनके, तो निश्चित रूप से भविष्य में बहू आएंगी और बहुएं काम करेंगी और वे उस पलंग पर बैठकर हुक्म चलाएंगी। तो इसी कारण था कि भक्तिन को अनदेखा किया गया, लेकिन छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। लीक छोड़कर चलना अर्थात उसने पुत्रों को जन्म नहीं दिया है, उसने यहाँ पर पुत्रियों को जन्म दिया है, जबकि उस घर की परंपरा है लड़कों को जन्म देना। यहाँ पर फिर से उसके साथ हुए अन्याय की बात की गई है। जिठानियां अपने भात पर, अपने चावल पर सफ़ेद राव डाल रही है, गाढ़ा दूध डालती है, लड़कों को मलाई खिलाती है, लेकिन भक्ति को काले गुड़ की डली मिलती है, साथ में कुछ मट्ठा मिल जाएगा और उसकी लड़कियां जो मोटा अनाज है, चने बाजरे की घुघरी चबाती है। इस दंड विधान के भीतर ऐसी कोई धारा नहीं थी कि उस खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। टकसाल अर्थात जहां नोट आदि छपते हो, तो यहाँ पर खोटे सिक्के से अभिप्राय है लड़कियां और टकसाल से अभिप्राय है भक्तिन, क्योंकि भक्तिन ने पुत्रियों को जन्म दिया है और जिनका समाज के अनुसार कोई महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर भक्तिन के साथ एक अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे भक्तिन को उसके पति से दूर किया जा सकता। सारी चुगली चबाई का परिणाम यह होता कि वह अपनी पत्नी को और अधिक प्रेम करने लगता। जिठानियों की तो बात बात पर पिटाई होती, लेकिन उसके पति ने कभी उसे मारने के लिए हाथ भी नहीं उठाया। तो यहाँ पर भक्तिन के लिए यह एक अच्छी बात है कि उसका पति उससे स्नेह करता है। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। यहाँ पर लेखिका ने जिस आधार पर भक्तिन की कहानी सुनी है और जैसे वो भक्तिन को देखती है, बता रही है कि वह परिश्रमी थी, वह तेजस्विनी थी और पति के प्रति समर्पित थी, और यही कारण है कि उसके पति ने उसे चाहा होगा। और यही कारण था कि सबको वह अपने पति के बल पर अलगोजा अर्थात बंटवारा करके सबको उसने अंगूठा ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि काम वही करती थी। भक्तिन मेहनती थी, उसने खेतों में काम किया, गाय भैंस, खेत खलियान सभी के लिए उसने बहुत ज़्यादा काम किया और यही कारण रहा कि उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी थी। उसने कहाँ छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ उसने ऊपर से तो ये जताया कि मुझे कम अच्छा सामान मिल रहा है, लेकिन मन ही मन वह खुश हो रही थी कि बंटवारे में वह अच्छा महत्वपूर्ण सामान अपने अधिकार में कह रही थी। वह सबसे अच्छा भी रहा, साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना हो जाना भी स्वाभाविक हो गया। अर्थात दोनों पति पत्नी मेहनत करते थे और यही कारण रहा कि उसका खेत खलिहान, गाय भैंस आदि सब कुछ बहुत फल देने लगे, उनको अधिक संपत्ति धन बढ़ने लगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह ग्रामीण महिला खेतों में काम कर रही है, भक्तिन भी इसी तरह मेहनत करती थी। यहाँ पर फिर से हम उसी समरी को पढ़ रहे हैं। परिश्रम के कारण, भक्तिन और उसके पति के परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गए थे इन्हें, और पति ने समय रहते बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर
चल बसा। जब उसकी मृत्यु हुई तब पीछे छोटी 2 कन्याएं अविवाहित थी और इस समय भक्तिन की आयु मात्र 29 साल है। लेकिन यहाँ पर भक्तिन के संघर्षों की कहानी खत्म नहीं हुई है। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया, अर्थात किसी ने उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखी। जिठानी हो चाहे जेठ हो, सभी उसकी संपत्ति में झपट्टा मारना चाहते थे। उन लोगों ने चालाकी पूर्वक उसके दूसरे विवाह का प्रस्ताव लिया, लेकिन भक्तिन ने साफ मना कर दिया और अपने केश कटवा लिए और गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। अर्थात उस समय कुछ ऐसी परंपरा रही कि विधवाएं औरत यदि केश बिल्कुल कटवा ले, सिर मुंडा लेती है, अर्थात वे ताउम्र जीवन भर अब इसी हाल में रहेंगी, दूसरा विवाह नहीं करेगी। और यही कार्य भक्तिन ने किया। उसने सबको एक संदेश दे दिया कि मैं अब दूसरा विवाह नहीं करूंगी, और गुरु से मंत्र लेकर उसने कंठी माला भी धारण कर ली। इस प्रकार सभी के मुंह उसने बंद कर दिए। यहाँ पर उसी चीज को हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि भक्तिन की पति की बात की गई है कि जब वह मरकर स्वर्ग गया तब उसकी उम्र 29 वर्ष की रही होगी। अब यहाँ पर भक्तिन के संघर्ष की कहानी का एक सुखद पहलू है। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी, अपने बल पर उसने दोनों लड़कियों की शादी की है और पति के चुने हुए दामाद अर्थात सबसे बड़े दामाद को उसने घर जमाई बनाकर रखा। जीवन का तीसरा परिच्छेद उसका यहाँ से मान सकते हैं। जब उसके पति की मृत्यु हुई तो यहाँ से उसके जीवन का तीसरा अध्याय हम कह सकते हैं कि शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पर भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसकी लड़की भी विधवा हो गई। यह बहुत बड़ी अनहोनी थी उसके लिए। अब परिवारों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी, क्योंकि बड़े जमाई जो एक कहने को आदमी पुरुष उसके गर्भ में था, वह भी मौत को प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में जेठ जिठानी या जेठों के पुत्रों की नजर भक्तिन की जमीन जायदाद पर है। उसका जेठ अपनी विधवा बहन के लिए, अर्थात जेठ का पुत्र अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। अर्थात उसका सगा भाई नहीं है, भक्तिन की पुत्री का सगा भाई नहीं है, लेकिन ताऊ का लड़का ही अपने साले को, जो कि ऐश पसंद है, जो दिन भर आवारा घूमता है, ऐसे लड़के को उसकी शादी के लिए बुला लाया, ताकि यदि इन दोनों का विवाह हो जाए तो सारी संपत्ति उनके हाथ लग जाएगी। कहने को मालिक भक्तिन की पुत्री रहेगी, लेकिन कमान सारी जेठ और उसके पुत्र के पास आ जाएगी और वे मनचाहा काम कर सकेंगे। यहाँ पर वही बात है, यहाँ हम वही देख रहे हैं कि बड़ा जिठोत अर्थात जेठ का लड़का तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, अर्थात भक्तिन की पुत्री का ताऊजी का बेटा अपने साले को बुला लाया। पर यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्तिन की लड़की भी समझदार है। उसने इस स्वर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया, नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों को मुसीबत लगता था, लेकिन इन लोगों ने एक चालाकी की है। यहाँ पर उसकी बेटी के साथ एक खेल खेला है ताकि सांप भी बढ़ जाए और लाठी भी न टूटे। तो उन लोगों ने भक्तिन की अनुपस्थिति में वर महाशय ने, अर्थात उस तीतर लड़ने वाले बेटे ने भक्तिन की बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक जो उसके चमचे थे वह गांव वालों को बुलाने लगे। अर्थात वे एक सुनियोजित प्लान था। ये बताना चाहते थे कि लड़की का चरित्र अच्छा नहीं है, वह बंद कमरे में इस लड़के के साथ है। तो जब गांव वाले आए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। सारी समस्या पंचों के सामने प्रस्तुत हुई। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, यहाँ पर आप देखें वह युवती बहादुर है, उसने उसकी पिटाई कर दी है और फिर दरवाज़ा खोला, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया, लेकिन उसके मुख पर 5 उंगलियों के उभार बता रहे थे कि सच क्या है और झूठ क्या है। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। यहाँ पर हम देखेंगे कि नारी का सम्मान कितना कम था उस समय। सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। सब मन में जानते हैं कि इस पुरुष की गलती है, लेकिन तब भी कलयुग को दोष दिया गया। ऐसे ही व्यर्थ की बातें की गई। अपीलहीन फैसला हुआ, चाहे दोनों में से एक सच्चा हो या दोनों झूठे।
लेकिन जब वे एक कोठरी से निकले हैं तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही इस कलयुग के दोष का परिमार्जन करता है। परिमार्जन करना अर्थात शुद्धिकरण है कि दोनों एक साथ रहें पति पत्नी के रूप में। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर अपना खून निकाल लिया और मान ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। आग्नेय नेत्र अर्थात क्रोध भरे नेत्रों में देखा। यहाँ पर बालिका स्वयं को अपमानित महसूस कर रही है। वही यहाँ पर दोबारा ये प्रस्तुत किया गया है। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद किया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने चले गए। लड़की ने उसकी मरम्मत की, लेकिन पंच समस्या में पड़ गए। अंत में पंचायत ने कलयुग को समस्या का कारण बताया। अर्थात पंचायत भी इतना निष्पक्ष नहीं है। हम यह चित्र देख सकते हैं कि इस प्रकार गांव में पंचायत का आयोजन होता है और अपीलहीन फैसला हुआ। दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका और माँ विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं था, क्योंकि भक्तिन की पुत्री भी मेहनती है और जबकि उसका वर जो जबरदस्ती थोपा गया है वह चालाक है, केवल ऐश करना जानता है। दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था। यह कोई मर्जी से विवाह नहीं हुआ था, गले पड़ा था और यही कारण था कि उसने तो पैसे उड़ाने शुरू कर दिए, जिसके कारण पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। और कहाँ तो सुखमय सब कुछ खेत खलिहान चल रहे थे, लेकिन अब इस एक कुपुरुष के आ जाने से, एक बुरे आदमी के आ जाने से स्थिति इतनी कठिन हो गई कि सामान्य लगान अदा करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। और लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा किया। ये बात भक्तिन के लिए बहुत असहनीय है, जो स्वयं मेहनत करके जीने में विश्वास करती है, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। पति के मरने पर भी उसने दूसरे विवाह को स्वीकार नहीं किया। आज उसे जमींदार के सामने धूप में खड़ा होना पड़ा। यह उसके लिए बहुत अपमानित कर देने वाला था। लगान अदा करना मुश्किल हो गया। तब यह अपमान वह सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। और ऐसी स्थिति में जब उसने देखा कि अब खेत खलिहान में मेहनत करने पर भी लाभ नहीं है, तो वह शहर चली आई और यहीं पर उसके जीवन के अंतिम अर्थात चौथे परिच्छेद, चौथे अध्याय की शुरुआत हुई। हम पढ़ चुके हैं। पहला अध्याय उसका है जब वह अपने पिता के घर में, दूसरा अध्याय जब वह विवाह करके गोना होकर अपने ससुराल आती है, और तीसरा परिच्छेद उसके पति की मृत्यु के पश्चात होता है शुरू। और यहाँ पर जब वह लगान अदा न कर सकी तब वह गांव की ओर चली आई। यह शहर में अब उसका चौथा अध्याय शुरू होगा। हमने यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिए हैं। संकल्प, निश्चय, जिज्ञासु अर्थात उत्सुक, जानने की इच्छा रखने वाला, चिंतन, विचार, अंजना अर्थात हनुमान भगवान की माता, दुर्वह जिसे ढोना मुश्किल हो, कपाल अर्थात माथा या भाग्य, कुंचित अथवा अर्थात सिकुड़ी हुई, शेष इतिव्रत का मतलब होता है पूरी कहानी, अंशतः अर्थात थोड़ा सा। विमाता, सौतेली माँ, किंवदंती जनता में प्रचलित बातें, वय अर्थात आयु या जवानी, गोना अर्थात विवाह के बाद पति का ससुराल से अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना पहली बार, अगाध अर्थात अत्यधिक, नेहर मतलब मायका, अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न हो। तो हमने यहाँ पर भक्तिन के 3 अध्यायों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में